मलेरिया का परजीवी हमारे बॉडी के अंदर जाएगा भाई, तो याद रखेंगे हम लोग कि जब कोई फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जब कभी भी हमें काटेगी तो उस काटते ही वो ढेर सारे सेलाइवा हमारे ब्लड में रिलीज कर देगी और उसके बॉडी में, मच्छर के बॉडी में पहले से इन्फेक्शन था प्लाज्मोडियम का, जो वो गंदे जगहों से कहीं से लेके आई होगी और वो आपके बॉडी में जब डाल दी और जो बॉडी में आपके गया वो गया स्पोरोजोइट। इसीलिए आपने पिछले सीरीज में देखा कि बीमारी का इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो है स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट कैसे आया? तो मच्छर के माध्यम से आया। मच्छर ने जब आपको काटा तो आपके ब्लड में ढेर सारा स्पोरोजोइट रिलीज कर दिया जो सिक्कल आकार का था। और ये स्पोरोजोइट सबसे पहले हमारे बॉडी में टारगेट करता है और जिस ऑर्गन के पास रीच करता है उसे हम बोलते हैं लीवर। लीवर में अपना पूरा खाना, पूरा रिजर्व स्टोरेज सब कुछ जमा है। स्पोरोजोइट लीवर के पास जाता है और वहाँ भर पेट खाता है, खा के अपने आकार में वृद्धि करता है, अपना साइज बढ़ाता है और वहाँ पे फिर डिवाइड करना शुरू करता है और अपने अगले जनरेशन को जन्म देता है। और इस अगले जनरेशन का पूरा प्रसार हमारे बॉडी में लीवर से आरबीसी में चला जाता है। मतलब 1G गया लीवर में और वो 2G बन के 3G बन के 4G बन के 5G बन के आपके आरबीसी में अटैक किया और आरबीसी में ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करता है जिस केमिकल को हम लोग बोलते हैं हीमोजोइन। और इस हीमोजोइन के रिलीज होने से बॉडी में बहुत ज़्यादा कपकपी आती है। तो मलेरिया के पेशेंट को कपकपी क्यों होती है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस केमिकल हीमोजोइन। अब हीमोजोइन गया वहाँ पे पूरी तरीके से चिलनेस फैलाया और आपके लीवर ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं और बॉडी के जो इम्यूनो सेल्स थे उन्होंने मैसेज डाल दिया, तेज बुखार आया और तेज बुखार के साथ ये लेके आया, हेडक लेके आया, नोजियल फीलिंग हुई, वॉमिटिंग हो गई और आपके खाने की जो टेंडेंसी है, जो एपेटाइट है, बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि पूरा लीवर में तो स्पोरोजोइट भरा हुआ है और वो वहाँ जनरेशन अपना बना के आरबीसी में भेज रहा है। ये है मलेरिया बीमारी के प्रसार के बारे में। अगर इसके सिंपली हम लोग आपको अगर ऐसे लक्षण आ जाएं कि बॉडी में कपकपी के साथ तेज बुखार हो, एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूशिया, उसको हम वहाँ छोड़ सकते हैं जो मच्छर के लार्वा को उसमें से खा जाएगी और लार्वा खत्म, मच्छर का और बीमारी का ट्रांसमिशन भी रुक जाएगा। तो गैम्बूशिया मछली का प्रयोग एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जाता है। अगर दवाई की बात करें तो ये एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में क्विनीन जाना जाता है जो सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक